नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ में जो है कुशागर भाई हैं। और कुशागर भाई जो है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है आईआईटी दिल्ली में। और कुशागर भाई का जो है प्लेसमेंट जो है गूगल में है। तो चलिए कुशागर भाई के इंट्रो के साथ में शुरू करते हैं। हेलो गाइस, जैसा कि विकास ने बता ही दिया, अभी मैं 4th ईयर कंप्यूटर साइंस आईआईटी दिल्ली में हूँ और जेईई एडवांस 2022 में आई गॉट AIL 96 और कॉलेज में अभी मैंने इंटर्नशिप की गूगल में और आई गॉट प्री प्लेसमेंट ऑफर और अभी मैं जुलाई से आई विल बी जॉइनिंग गूगल इन बैंगलोर। अच्छा, तो भाई तुम्हारा फर्स्ट ईयर किस तरह का रहा? यहाँ पे आपको किस तरह से फील हुआ? हाउ वाज योर फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर तो यार काफी अच्छा, मतलब अगर चारों साल में देखा जाए तो सबसे अच्छा फर्स्ट ईयर ही होता है ये तो किसी के लिए भी। तो फर्स्ट ईयर में तो काफी इंजॉय किया, मतलब एक बार जेई के बाद ऐसे काफी ज्यादा फ्री होने वाली फीलिंग आती है। तो इतना कुछ कॉलेज में एक्सप्लोर करने को होता है, ये करो, कभी ड्रामा, कभी डांस, कभी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कॉलेज में चलती रहती थी, तो सब कुछ एक्सप्लोर किया। और साथ साथ थोड़ी बहुत ऐसे पढ़ाई भी जो CGPA मेंटेन करने के लिए करनी पड़ती है उतनी की। और मतलब 4 इयर्स में अगर मैं कहूंगा कि बेस्ट कौन सा मेरा साल गया तो फर्स्ट ईयर ही गया। अच्छा, मतलब हाउ वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द थिंग्स एट आईआईटी दिल्ली? जैसे कि मेस हो गई, हॉस्टल हो गया, प्रोफेसर्स हो गए, अपना एलएससी हो गया, लाइब्रेरी हो गया, तो उन पे फर्स्ट इंप्रेशंस किस तरह का था तुम्हारा? यार आईआईटी दिल्ली का एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा है। LHC में मैं पहली बार गया तो वहाँ पे जो आसपास मैंने क्लासरूम्स देखे इतने बड़े बड़े, काफी अच्छा जो क्वालिटी थी वो दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। तो पता चला कि आईआईटी का इतना नाम है, इतना बजट है यहाँ, तो कुछ तो बात है। और मेस के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि पहले आते टाइम तो अच्छी लगी थी क्योंकि पहले 3-4 दिन ही अच्छा खाना बनाते हैं, तब पेरेंट्स भी आए होते हैं। पर उसके बाद क्वालिटी धीरे धीरे करके थोड़ी गिरती गई और ऊपर नीचे चलता रहता है मेस का। तो कभी बाहर से खा लिया, कभी मेस से खा लिया। अच्छा, पर वैसे फैसिलिटीज वाइज कॉलेज काफी अच्छा है, यहाँ पे इतने सारे क्लब्स हैं, इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज की बात करें, स्टार्टअप्स या फिर कुछ भी और किसी चीज में हेल्प चाहिए हो किसी प्रोफेसर से, उनके काफी कनेक्शंस हैं, तो अपॉर्चुनिटीज वाइज काफी अच्छा है। यस यस यस। तो मतलब फ्रेंड वाइज फर्स्ट ईयर कैसा रहा? फ्रेंड वाइज जितने भी फ्रेंड्स बने फर्स्ट ईयर वाले वो अभी भी साथ में ही है। और फर्स्ट ईयर में ही मैक्सिमम फ्रेंड्स बनते हैं एक बार आके। इतनी चीजें इधर उधर जाके करते हो तो लोगों से मिलते हो, काफी मजा आता है। तो फ्रेंड्स काफी बने फर्स्ट ईयर में, नो डाउट। हम भी मिले थे फर्स्ट ईयर। यस यस। तो सेकंड ईयर पे आ जाते हैं हम। तो सेकंड ईयर किस तरह का रहा आपका? यार सेकंड ईयर थोड़ा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है तो एकदम से काफी ज्यादा चेंज था कि फर्स्ट ईयर में क्या होता है, कॉमन कोर्सेज होते हैं सभी डिपार्टमेंट्स के। तो थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर साइड पे निकल जाता है। सेकंड ईयर में एकदम से सडनली ह्यूज जंप आया कि एवरेज एकदम से हायर साइड पे जाने लगी एग्जाम्स की। तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गया था एक टाइम पे। अच्छा। पर और सेकंड ईयर में पर्सनली मेरा क्या था, आई गॉट मतलब POR भी थी मेरे पास, बबलू की, तो उसमें काफी ज्यादा काम करना पड़ता था एडिशनल। अच्छा, तो उसके साथ साथ फ्रेशर्स को गाइड करने का काम होता है बबलू का। हाँ वही, फ्रेशर्स को गाइड करते करते मैं खुद थोड़ा भटक गया था। अच्छा। और पढ़ाई मेंटेन करनी थोड़ी मुश्किल हो गई थी, पर वैसे ओवरऑल मतलब सेकंड ईयर निकल गया वैसे सभी था। अच्छा, मतलब कोर्सेज वाइज कौन से कोर्सेज तुम्हें बहुत पसंद आए फर्स्ट सेकंड ईयर में? सेकेंड ईयर में यार कंप्यूटर साइंस में एक डिस्क्रीट मैथ्स का कोर्स होता है, तो वो एकदम से ऐसे ओपन अप कर देता है माइंड को। उसमें काफी ज्यादा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो करके काफी मजा आया मुझे। बाकी कुछ कुछ बोरिंग कोर्सेज भी थे, हार्डवेयर ये सब, LED चलाओ, जो आगे डिग्री में भी काम नहीं है, बस पुराने करिकुलम है तो उसमें है, तो ऐसे कोर्सेज भी करने पड़ते हैं। पर ओवरऑल मतलब एकदम से जो कंप्यूटर साइंस के स्पेसिफिक कोर्सेज है तो अच्छा लगा। कोडिंग सीखी सेकेंड ईयर में, तो अच्छा था एक्सपीरियंस। अच्छा, जैसे सेकंड ईयर में मैथ्स, कंप्यूटिंग और कंप्यूटर साइंस दोनों के कोर्सेज होते हैं, तो तुमको कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज ज्यादा पसंद आए कि MNC के? कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज पर्सनली मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगे, पर किसी और बच्चे का कोई और ओपिनियन हो सकता है। मुझे वैसे पर्सनली मैथ ज्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी का कोर्स हो गया, डिस्क्रीट मैथ्स का कोर्स हो गया, वो ज्यादा अच्छे लगे थे मुझे तो। अच्छा, तो उसके बाद में सेकंड ईयर के एंड होते होते बच्चे इंटर्न की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो तुमने किस तरह से इंटर्न की प्रिपरेशन करी? यार मैंने सेकंड ईयर में पहले तो रिसर्च इंटर्न पे चला गया था मैं यूरोप। अच्छा, तो कहाँ पे थी वो? यूरोप में, चेक रिपब्लिक में थी वो। अच्छा। सेकंड ईयर खत्म होती मैं वहां चला गया था। तो वैसे ये होता है कि सेकंड ईयर तक लोग CGPA मेंटेन करते हैं, 4th सेमेस्टर तक, और छुट्टियों में इंटर्न की प्रिपरेशन करते हैं, जो 2 मंथ्स की छुट्टियां होती है। पर उन छुट्टियों में मैं रिसर्च इंटर्न पे चला गया था, तो वहाँ यूरोप घूमने में थोड़ा सा
बिजी हो गया था, तो इसलिए इंटर्न प्रिपरेशन इतनी अच्छे से नहीं हो पाई। पर हाँ, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कोड फोर्सेस करता रहा और थोड़ी बुक्स की थोड़ी बहुत, तो इसलिए फाइनली अब जैसे गूगल में इंटर्न लगी थी तो हो गई थी प्रिपरेशन साथ अच्छा, साथ। जैसे वो तुम्हारी फर्स्ट रिसर्च इंटर्न थी, तो वो रिसर्च इंटर्न किस तरह की थी, मतलब क्या फीलिंग रही तुम्हारे, एक्सपीरियंस किस तरह रिसर्च का? इंटर्न का यार वैसे फॉरेन में फॉरेन जाने को मिलता है और अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, तो इस प्रोस्पेक्टिव से काफी अच्छा है। वहाँ पे फॉरेन की यूनिवर्सिटीज देखो, वहाँ के प्रोफेसर से मिलने को मिला वहाँ पे, और आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स आए हुए थे, सीएमआई के स्टूडेंट्स आए हुए थे, तो उनसे भी बात हुई, तो इसलिए काफी अच्छा था। पर वैसे काम वाइज मैं बताऊँ तो मेरा जो काम था वो अपना मशीन लर्निंग साइड था थोड़ा सा, तो नया था मेरे लिए, तो इसलिए मैंने ज्यादा उसमें मतलब इन्वॉल्व नहीं हो पाया मैं, क्योंकि इंटर्न प्रिपरेशन भी थी और जैसा मैंने बताया थोड़ा इधर उधर ट्रैवल करने में बिजी था, तो इसलिए काम का मैं ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाऊंगा अपना ओपिनियन। पर वैसे एक्सपोजर वाइज रिसर्च इंटर्नशिप इज वेरी गुड। तो लाइक रिसर्च इंटर्नशिप के लिए भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है और लाइक मेल्स करने पड़ते हैं बहुत सारे, तो मतलब किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए अगर किसी को रिसर्च इंटर्न करनी हो? तो जैसे 5 ईयर वालों के लिए तो काफी आसान रहता है क्योंकि उनके पास में एक एक्स्ट्रा ईयर होता है, एक्स्ट्रा ईयर तो वो होता है। रिसर्च इंटर्न भी कर लेते हैं और मतलब इंडस्ट्री इंटर्न भी कर लेते हैं। हाँ तो जिनका बिल्कुल सही। 4 ईयर है उनके लिए थोड़ा सा लाइक कंप्रेस यार करना पड़ता है। हाँ, कंप्रेस करना पड़ता है, तो यार ये तो थोड़ा बहुत लक बेस्ड हो जाता है वैसे। अच्छा। पर इसकी मोस्टली सेम वो होती है, मेलिंग लिस्ट होती है काफी लंबी लंबी, तो हम्म। ऑटोमेटेड मेलिंग ही करते हैं सभी, कोल्ड मेलिंग करते हैं। हम्म। तो अगर जैसे 500 मेल्स कर दी, 1000 मेल्स कर दी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेसर को, तो उसमें से 5 का रिप्लाई आ गया, 6 का रिप्लाई आ गया, फिर उसमें से 2-3 बोले कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं, 2-3 बोले कि हम आपको स्टाइपेंड नहीं दे पाएंगे, अच्छा। 2-3 बोलेंगे कि आप ऑनलाइन कर लो। तो हम्म। ऐसे थोड़ा सा लैंग्वेज रहता है, पर वही है कि अप्लाई करने का प्रोसीजर तो यही है कि रेज्यूमे बनाओ 4th सेमेस्टर में, प्रोजेक्ट्स अच्छे रखो और फिर मास मेलिंग करनी स्टार्ट कर दो। उसके बाद में फिर तुम जैसे वहां से आए होंगे, जिस तरह भी तुमने प्रिपरेशन करी, फिर तुम यहाँ पे आके इंटर्नशिप सीजन में सीधा अपियर होना स्टार्ट हुए, तो लाइक क्या था तुम्हारा टारगेट, कौन सी कंपनी टारगेट था, क्या क्वांट का भी टारगेट करा था तुमने? यार क्वांट की मुझे पता था ऑनेस्टली कि मेरी प्रेपरेशन है नहीं इतनी अच्छी, हम्म। और क्वांट का मैंने ये सुना हुआ था कि वहाँ वर्क एनवायरनमेंट मतलब वर्क काफी ज्यादा काम करना पड़ता है, वर्क टाइमिंग्स भी इतने वो होते हैं, हार्ड होते हैं, तो इसलिए मैंने फिर अपना मन बना लिया था कि क्वांट में अप्लाई कर लेता हूँ। पर प्रिपरेशन है नहीं, तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो सॉफ्टवेयर कोडिंग ज्यादा मैंने की थी। अच्छा, तो लाइक किस तरह का एक्सपीरियंस रहा फिर इंटर्न का? यार इंटर्न का पहली बार तो काफी हेक्टिक हो जाता है, सडनली इतने सारे टेस्ट होते हैं, वहां से आते ही मैं 14 जुलाई को मुझे याद है कि मैं लैंड किया था और 15 से ही टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। तो कुछ टेस्ट घर से दो, फिर यहाँ पे ट्रेवल करके आओ, फिर इतने सारे टेस्ट दो, रात को 12 बजे 1 बजे तक टेस्ट होते थे, तो काफी हेक्टिक हो जाता है। पर वही है कि वो टाइम निकाल लो, फिर उसके बाद चिल हो जाता है थोड़ा कि intern लग गई है कि तो लाइक कौन कौन सी कंपनीज आ गई थी मतलब तुम्हारे इंटरव्यू रडार में? इंटरव्यू रडार में यार मेरे गूगल आई थी, एक डी शो आई थी, अच्छा। डी शो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मतलब अच्छी है, और एक आई थी गोल्डमैन सैक्स। अच्छा। गोल्डमैन सैक्स का तो आसान था, वो तो मेरा क्लियर हो गया था, पर अच्छा। गूगल मेरा हायर प्रायोरिटी में था, तो गूगल में लग गई, और अच्छा। डी शो तो बहुत ही खराब गया था। अच्छा। उसकी तो उसका मेरी बात इंटरव्यू नहीं। अच्छा नहीं चल पाया। हाँ जी, डे 1 पे ही था सारा ना? डे 1 पे ही था ये थी, अच्छा, स्लॉट 1 में। स्लॉट 1 में सुबह सुबह, अच्छा, फिर शॉर्ट। फिर शॉर्ट। तो उसके बाद में फिर जब 3rd ईयर एंड हुआ होगा तो तुम गूगल इंटर्न पे गए होंगे। हाँ उससे पहले जो फ्री टाइम बचा उसमें क्या करा तुमने? यार, उससे पहले फ्री टाइम में मतलब वही सब काफी ज्यादा स्पोर्ट्स खेली, क्रिकेट खेला, अच्छा। पूल काफी खेलता हूँ मैं, तो पूल खेला, मतलब वही माइंड काफी रिलैक्स हो गया था, तो थोड़ा बहुत कोर्सेज वोर्सेज तो चलते रहते थे, पर साथ साथ फ्री हो गया था, तो इधर उधर भटका, कैंपस में इतना कुछ है करने को, तो चीजें एक्सप्लोर की, बस वही फर्स्ट ईयर वाला हो गया थोड़ा सा मूड। अच्छा। अच्छा, तो अब चलते हैं गूगल इंटर्न पे। तो गूगल इंटर्न किस तरह का एक्सपीरियंस रहा भाई आपका, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज दी जो आपको वहाँ पे पसंद आई, वर्क एनवायरनमेंट किस तरह का था, मतलब पूरे 2 मंथ किस तरह से निकले, डे 1 टू डे एंड? यार गूगल का पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे पता था कि बड़ी कंपनी है, मेरे से सभी लोग यूज करते हैं इतने सारे प्रोडक्ट्स, पर जब मैं वहां गया तो मुझे सही में रियलाइज हुआ कि ये तो सच में बहुत बड़ी कंपनी है। इतना वहां पे काफी इतना अच्छा ऑफिस था, और इतना ज्यादा खाना बहुत देते हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को पैम्पर करते हैं बहुत ज्यादा गूगल। अच्छा। तो वहां पे सुबह जाओ, ब्रेकफास्ट में इतनी ज्यादा वैरायटी, इतने ज्यादा डिफरेंट तरह के जूसेस, फिर अपना कभी भी तुम काम कर रहे हो तो कभी भी उठ के तुम कुछ भी खा पी सकते हो, वहां पे चिप्स, अपने वो क्या कर बिस्किट्स, चॉकलेट्स, काफी सारी आइटम्स रखी होती है, तो वो कभी भी उठा के खा लो। और
बाकी ऑफिस काफी बड़ा है, इतने सारे फ्लोर्स है ऑफिस में, तो काफी सारी फैसिलिटीज है। जिम है वहां पर अंदर ही, तो मैं रोज शाम को जिम करता था। फिर हमारा स्पोर्ट्स हो गए, क्रिकेट, पूल, और कुछ भी मतलब, तो जो कि इमेजिन कर लो वहाँ था ऑफिस में। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो और सबसे अच्छी बात थी कि टाइमिंग्स नहीं थी वहाँ कोई, कि सुबह अच्छा। तुम्हें 9 बजे आना है, 10 बजे आना है, 11 बजे आना है, कभी भी आओ अच्छा। और कभी भी जाओ। बस तुम्हारा काम के टारगेट्स होते थे कि ये तुम्हारी डेडलाइन है, इस दिन प्रेजेंटेशन है, इस ओके। दिन तक ये काम कर लो, तो ये सब था। ओके, तो लाइक गूगल आईटी दिल्ली से डबल डिजिट में है करती है कि सिंगल डिजिट में? यार इंटर्नशिप की बात करें तो गूगल का मोस्टली रहता है कि प्लेसमेंट में कम हायर करती है, हाँ। और इंटर्नशिप में ज्यादा हायर करके उन्हें पीपीओ कन्वर्ट कर देती है, अराउंड 70-80%। और अच्छा। आईटीज में तो ज्यादा ही रहता है। हम्म। तो जो हमारे टाइम पे जो इंटर्नशिप्स में अराउंड 12 लोगों को लेकर गई थी गूगल, अच्छा। और जितना मुझे पता है सभी का आ गया पीपीओ। अच्छा, तो मतलब बहुत अच्छा कल्चर है, अच्छा कल्चर जितना हायर करते हैं उतना पीपीओ भी दे देते दे हैं। देते हैं। अच्छा, तो वहां पे जो वर्क था, मतलब प्रोजेक्ट्स थे, वो किस तरह के थे? लाइक वहां पे जैसे तुमने रिसर्च इंटर्न में तो एआईएमएल से जैसे तुमने हाँ हाँ प्रोजेक्ट करे हाँ थे, हाँ हाँ। बट वहां पे तुम्हारा एसडी रोल था। तो एसडी रोल था। तो वहां पे लाइक किस तरह का काम था? वहां पे भी मेरा काम एमएल में ही था, अच्छा। मोस्ट लाइकली क्योंकि मैंने रिसर्च इंटर्न एमएल में की हुई थी, तो हम्म। इसलिए मेरे रिज्यूम में एमएल ओरिएंटेड ही था। तो इसलिए वहां मुझे एमएल वाली टीम ही मिली थी। अच्छा। और वहां भी मतलब जो उनको काम करवाना था वो एक्चुअली उनको पता था कि मुझे नहीं आता होगा, अच्छा। क्योंकि वो कुछ ऐसा था कि वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉलेज स्टूडेंट को पता हो। तो पहले 2-3 वीक्स, 10 वीक्स की इंटर्न होती है, तो पहले 3 वीक्स अराउंड उन्होंने मुझे दिए कि इसको पढ़ लो अच्छे से, यूट्यूब से कवर कर लो, रिसोर्सेज दिए, रिसर्च पेपर्स दिए, तो वो मैंने अच्छे से समझा। फिर उसके बाद 3-4 वीक्स उसको इम्प्लीमेंट किया। फिर 2-3 वीक्स उससे जो रिजल्ट्स थे वो निकाले, और फिर एंड में प्रेजेंटेशन होती है, फिर प्रेजेंट करके खत्म। अच्छा, तो इंटर्न पूरा खत्म, उसके बाद में जैसे रेजिडेंसी होता है, तो क्या गूगल रेजिडेंसी भी प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉइज को, या फिर मतलब आउट ऑफ कंपनसेशन होता है यार रेजिडेंसी? गूगल का फुल टाइम एम्प्लॉइज को दे देते हैं वो 1 महीने का अकोमोडेशन, पर अच्छा। वो भी सबको नहीं मिलता। अगर अकोमोडेशन नहीं मिल पाता है तो दे गिव वो रिलोकेशन के पैसे मिल जाते हैं, रिलोकेशन अमाउंट, जो कि काफी अच्छा रहता है। तो तुम अकोमोडेशन मिला तब भी खुश रहोगे, नहीं मिला तो तब भी खुश रहोगे। इंटर्न के टाइम पे मुझे रिलोकेशन नहीं दिया था। और लोकेशन कहाँ पे थी? लोकेशन बैंगलोर थी। अच्छा, तो बेंगलोर पसंद आया? बैंगलोर हाँ मतलब अच्छा था, ठीक था। यहाँ दिल्ली में पोल्यूशन काफी है, तो वहाँ साफ हवा थी एटलीस्ट, पर काफी चीजें नहीं भी थी, तो जैसे खाना पीना थोड़ा सा वहाँ पे साउथ साइड हो जाता है, तो मुझे इतना नहीं पसंद। पर वैसे ओवरऑल अच्छा था, वहाँ वेदर काफी अच्छा था बैंगलोर का। तो लाइक गूगल का जो एंट्री रोल होता है एसडब्ल्यूई का, तो उसमें लाइक कंपेंसेशन कितना रहता है? यार अगर हम उसकी बात करें, सीटीसी। सीटीसी की बात करें, तो वो 40 एलपी रहता है, और उसमें से अराउंड 10 lakhs के फर्स्ट ईयर स्टॉक्स होते हैं, और एडिशनली रिलोकेशन बोनस, जॉइनिंग बोनस, ये सब होता है। अच्छा, सही सही। तो जैसे वहां से आ गए सबको, लाइक तूने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी क्या? यार मैंने की थी प्रिपरेशन, क्योंकि गूगल की एक दिक्कत है कि पीपीओज लेट आते हैं। अच्छा। तो हमारे प्लेसमेंट के टेस्ट स्टार्ट हो चुके थे, उसके बाद मेरा पीपीओ आया। मतलब मैंने 2-3 टेस्ट दिए हैं प्लेसमेंट के, हाँ, और वैसे एक तो अच्छे मेरे भी। साथ भी दिया था। हाँ एक अपने साथ में भी दिया, पर फिर पीपीओ आ गया। अच्छा, तो मतलब उस टाइम पे प्लेसमेंट के लिए तुम प्रेप कर रहे थे, तो कौन सी कंपनी टारगेट करे थे? प्लेसमेंट के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो मेरी प्रेप मोस्टली थी ही, क्योंकि इंटर्न के टाइम पे भी की थी, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस में कोडिंग तो हो जाती होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा क्वांट की प्रेप की थी, और क्वांट की पजल्स, वो जो बुक्स होती है वो सब सॉल्व की थी, और ग्रेविटॉन, नेबुलिएंट, ये सब के टेस्ट दिए थे मैंने। अच्छा, सही है। तो आफ्टर दैट, अब तो लाइक प्लेसमेंट भी क्लोज हो गया एंड इंटर्न से ऑफर आ गया पीपीओ का, तो उसके बाद में फिर क्या क्या करे? उसके बाद तो यार वही फिर चिल मोड हो जाता है, जैसे जेई के बाद का टाइम हो गया, या फर्स्ट ईयर हो गया, या इंटर्न के बाद का टाइम हो गया, मतलब तब से तो वही है, कभी कुछ खेल लिया, कभी कुछ और खेल लिया। अभी मैंने ट्रिस्ट हुआ था हमारा टेक्निकल फेस्ट, तो उसमें भी टेक्निकल का जो वेबसाइट बनाई थी उसमें काम किया था। अच्छा। और हमारा बाकी क्रिकेट का टूर्नामेंट होता रहता है हॉस्टल में, उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, और पूल खेलता रहता हूँ, मतलब ये सब चीजें जो है वो एक्सप्लोर करता रहता हूँ।